अस्सलाम वालेकुम। द हाउस ऑफ अकाउंटिंग के प्लेटफॉर्म से आज मैं आपके लिए जो टॉपिक लेके आया हूँ उसका नाम है कोरिलेशन कोफिशिएंट। कोरिलेशन कोफिशिएंट का ताल्लुक हमारी लाइफ के साथ काफ़ी गहरा है। हमारी रूटीन लाइफ के अंदर भी ऐसे बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स होते हैं जिनका ताल्लुक कोरिलेशन कोफिशिएंट के साथ होता है, बट हमें ये स्टैटिस्टिकल टूल का चूँकि इल्म नहीं होता, इस वजह से हम ये ऑब्ज़र्व नहीं कर पाते कि ये हमारी एक रूटीन लाइफ का हिस्सा है जिसे हम रिपीट कर रहे होते हैं बार बार एज ए एक्सपेरिमेंट के तौर के ऊपर। तो कोरिलेशन कोफिशिएंट एक स्टैटिस्टिकल टूल है। इस टूल के ज़रिए हम दो वेरिएबल्स का एसोसिएशन टेस्ट करते हैं, और ये जो एसोसिएशन है, जो दो वेरिएबल का हम टेस्ट करते हैं, इसको इस रिलेशनशिप को जो हम नाम देते हैं वो कोरिलेशन का नाम देते हैं। आपने देखा होगा हमारी लाइफ के अंदर बहुत सारे ऐसे इवेंट्स हो रहे होते हैं कि कुछ वेरिएबल्स ऐसे होते हैं कि जो विद द पैसेज ऑफ टाइम जिनके रिजल्ट्स पॉजिटिव आ रहे होते हैं, या कुछ ऐसे एक्सपेरिमेंट्स कर रहे होते हैं जिनके रिजल्ट्स नेगेटिव आ रहे होते हैं या हमारी तवक्कुआत पे पूरे नहीं उतरते। हम उन एक्सपेरिमेंट्स के बेस के ऊपर ये एक ओपिनियन, ये एक थ्योरी इस्टेब्लिश कर लेते हैं कि अगर यही एक्सपेरिमेंट हम बार बार करते रहे और ये ऐसा ही एक्सपेरिमेंट और इसी तरह का रिजल्ट्स आते रहे तो हो सकता है कि हमारा बिजनेस जो है वो कामयाब ना हो, या हो सकता है कि हम इस एक पर्पस को अचीव ना कर पाएँ। तो कोरिलेशन कोफिशिएंट बिजनेस के अंदर बहुत सारे पर्पसेस के लिए यूज़ होता है। इसके लिए हम प्रेडिक्शन भी कर सकते हैं, थ्योरी की हम इसके ज़रिए रिलायबिलिटी भी टेस्ट कर सकते हैं। इट कैन बी यूज फॉर वेरियस पर्पसेस। तो आज हम जो है कोरिलेशन कोफिशिएंट को एक्सप्लेन करने की कोशिश करेंगे। तो ये आज का हमारे पास टॉपिक है जी, कोरिलेशन कोफिशिएंट। तो सबसे पहले है जी, व्हाट इज़ कोरिलेशन। कोरिलेशन क्या है? इट इज़ एन एसोसिएशन बिटवीन द टू वेरिएबल्स। कौन से दो वेरिएबल्स हैं, ये बात ज़हन में रखें, ये दो क्वांटिटेटिव वेरिएबल्स की बात हो रही है। दो ऐसे वेरिएबल्स जो क्वांटिटेटिव हों, क्वालिटेटिव ना हों। यहाँ पे दो क्वांटिटेटिव वेरिएबल्स का जब हम एसोसिएशन फाइंड आउट करते हैं तो उसको हम क्या कहते हैं? कोरिलेशन। मिसाल के तौर पे स्टडी एंड इनकम का जो रिलेशनशिप है ये कोरिलेशन कोफिशिएंट कहलाएगा। जैसे कि आप यूँ समझ लें कि अगर आप स्टडी इंक्रीज़ करते चले जाएं तो दूसरी तरफ आपकी इनकम भी ज़्यादा होती चली जाएगी। मैट्रिक वाला जो पर्सन है वो इतने पैसे कमा रहा है और उसके मुकाबले में मास्टर्स वाला इतने कमा रहा है, एमफिल वाले की आमदनी उससे ज़्यादा है, पीएचडी जो कर लेता है उसकी आमदनी उससे ज़्यादा है, या जो टेक्निकल प्रोफेशनल पर्सन है जो एक क्वालिफाइड है उसकी आमदनी उससे ज़्यादा है। तो इस तरीके से हम डिटरमिन कर सकते हैं कि इन दोनों के दरमियान क्या कोई एसोसिएशन है या एसोसिएशन नहीं है। ऐसे बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स हमारी लाइफ के अंदर रन कर रहे होते हैं जो कि हमें भी मालूम हो रहा होता है कि अगर हम इस तरह करेंगे तो हमें इस तरह के रिजल्ट्स मिलेंगे, अगर ऐसे करेंगे तो हमें इस तरह के रिजल्ट्स मिलेंगे। तो हम जनरल परसेप्शन के थ्रू भी बाज़ औक़ात बहुत सारी चीज़ें ऑब्ज़र्व कर रहे होते हैं, लेकिन हमें मालूम नहीं होता कि हम स्टैटिस्टिकल मेथड्स को अप्लाई कर रहे होते हैं अपने माइंड के अंदर। लेकिन जैसे ही हम बिज़नेस फील्ड में आते हैं तो बिज़नेस के अंदर चूँकि बहुत ज़्यादा वेरिएबल्स के ऊपर आपको काम करना पड़ता है। मिसाल के तौर पे आप कह रहे हैं कि मेरी सेल आज इतनी है और इससे प्रॉफिट इतना है, कल सेल इतनी हुई, प्रॉफिट इतना हुआ, सेल इतनी हुई, प्रॉफिट इतना हुआ। इस वजह से हमारे पास दो वेरिएबल आ गए, एक तरफ सेल है, एक तरफ प्रॉफिट है। अब हमने देखना ये है कि इन दोनों के दरमियान क्या कोई एसोसिएशन है या एसोसिएशन नहीं है। वो एक फार्मूला होता है, वो आपकी बुक पे दिया गया है। नेक्स्ट लेक्चर में मैं फार्मूले के ज़रिए क्वेश्चन भी कोरिलेशन का सॉल्व करूँगा ताकि आपको मज़ीद क्लियर हो जाए। नेक्स्ट हम देखते हैं कि पॉसिबल रिजल्ट्स ऑफ कोरिलेशन क्या हो सकते हैं। अगर हम दो वेरिएबल्स एक्स एंड वाई, इस वजह से इसको बाईवेरिएट कोरिलेशन या एसोसिएशन भी कहते हैं, क्योंकि इसमें सिंगल वेरिएबल इन्वॉल्व नहीं होता, इसमें मोर देन वन वेरिएबल आपस में इन्वॉल्व होते हैं। पॉसिबल रिजल्ट्स क्या होंगे कोरिलेशन, पॉसिबल रिजल्ट्स ऑफ कोरिलेशन कोफिशिएंट। पहला पॉसिबल रिजल्ट हो सकता है पॉजिटिव हो,
दूसरा हो सकता है नेगेटिव, या थर्ड हो सकता है ज़ीरो हो। अब पॉजिटिव कोरिलेशन किसको कहेंगे? इसमें मैंने एक एग्जांपल लिखी है हाइट एंड वेट, कि जब एक वेरिएबल के बढ़ने से दूसरा वेरिएबल भी बढ़ जाए, या एक वेरिएबल के कम होने से दूसरा वेरिएबल भी कम हो जाए, उसे हम क्या कहेंगे? पॉजिटिव रिलेशनशिप। क्लियर है? यानी कि आप देखें हाइट बढ़ रही है तो उसके साथ वेट भी बढ़ता चला जा रहा है, इसे हम क्या कहेंगे? पॉजिटिव रिलेशनशिप। यहाँ सेल आपकी ज़्यादा होती जा रही है तो उससे आपका प्रॉफिट भी ज़्यादा होता चला जा रहा है, इसे हम क्या कहेंगे? पॉजिटिव रिलेशनशिप। और नेगेटिव रिलेशनशिप में क्या होता है कि जब आपकी एक चीज़ बढ़ती है तो दूसरी कम हो जाती है, इसको हम क्या कहते हैं? नेगेटिव रिलेशनशिप। इसमें आप देखें हाइट ऑफ माउंटेन्स एंड लेवल ऑफ ऑक्सीजन, हाइट ऑफ माउंटेन्स एंड लेवल ऑफ, और जैसे जैसे आप बुलंदी पे जाते हैं ऑक्सीजन का लेवल कम होना शुरू हो जाता है, तो ये हमारे पास क्या हुआ? एक नेगेटिव कोरिलेशन। तो रिलेशनशिप पॉजिटिव भी हो सकता है, रिलेशनशिप नेगेटिव भी हो सकता है। और एक है ज़ीरो रिलेशनशिप। ज़ीरो रिलेशनशिप में क्या होता है कि कोई इफेक्ट नहीं होता, एक वेरिएबल के चेंज होने से दूसरे वेरिएबल के ऊपर जब कोई इफेक्ट ना हो तो उसे हम क्या कहेंगे? ज़ीरो रिलेशनशिप। जिस तरह इसकी मैंने एग्जांपल में लिखा, टी एंड इंटेलिजेंस का जो आपस में रिलेशनशिप है ये ज़ीरो है। क्या आप ये नहीं कह सकते जो ज़्यादा चाय पीता है वो ज़्यादा इंटेलिजेंट है, जो कम चाय पीता है वो कम इंटेलिजेंट होंगे लोग? तो ये जो हमारे पास एसोसिएशन है ये एक ज़ीरो कोरिलेटेड रिलेशनशिप है। इसके यूजेस कहाँ पे होते हैं कोरिलेशन के? बहुत ज़्यादा यूजेस हैं, चंद एक मैं यहाँ पे लिस्ट आउट कर रहा हूँ, जिसमें सबसे पहले जी प्रेडिक्शन। ये एक प्रेडिक्शन के लिए भी कोरिलेशन का बिजनेसेस में इस्तेमाल होता है। जब एक एसोसिएशन आप फाइंड आउट कर लेते हैं कि मेरी सेल जब इतनी होगी प्रॉफिट इतना होगा, जब सेल इतनी होगी तो प्रॉफिट और ज़्यादा हो जाएगा, तो आप प्रिडिक्ट कर रहे होते हैं चीज़ों को उससे, तो आप फिर हेजिटेट नहीं करते, अपनी इन्वेस्टमेंट को और बढ़ाते हो ताकि आपकी सेल बढ़े और आपको प्रॉफिट भी ज़्यादा आना शुरू हो जाए। और नेक्स्ट हम जो है वो वैलिडिटी, जब हम कोई डिसीजन लेते हैं उस डिसीजन को ऑथेंटिकेट करने के लिए, अपने डिसीजन को वैलिड डिक्लेयर करने के लिए, उसकी वैलिडिटी को अफर्म करने के लिए हम कोरिलेशन का इस्तेमाल करते हैं। और नेक्स्ट है जी हमारे पास रिलायबिलिटी। रिलायबिलिटी से मुराद ये है कि जब हम एक एसोसिएशन फाइंड आउट कर लेते हैं और वो हमारे पास पॉजिटिव या नेगेटिव की सूरत में आ जाता है, तो हमारी रिलायबिलिटी जो है उस वेरिएबल या उस इन्वेस्टमेंट के ऊपर या उस एसोसिएशन के ऊपर कम या ज़्यादा हो जाती है। और नंबर 4 है जी थ्योरी वेरिफिकेशन। जब हम कोई भी थ्योरी इस्टेब्लिश कर लेते हैं और उस थ्योरी को हम कोरिलेशन कोफिशिएंट को यूज़ करते हुए इस्टेब्लिश कर सकते हैं। सो दीज आर द यूजेस ऑफ सम यूजेस ऑफ कोरिलेशन। एंड द नेक्स्ट इज एक्सपेरिमेंट एंड कोरिलेशन। अब ये हम बाजू का दो चीज़ें आपस में मिक्स कर जाते हैं। कोरिलेशन के लिए बहुत ज़्यादा वेरिएबल्स होंगे आपके पास, तो फिर ही आप एसोसिएशन फाइंड आउट कर सकते हैं। मीन्स दो वेरिएबल्स के दरमियान बहुत ज़्यादा वैल्यूज़ आ जाएं। लेकिन कोज एंड एक्सपेरिमेंट, एक्सपेरिमेंट के अंदर सिर्फ दो वैल्यूज़ का होना भी काफ़ी होता है। तो मिसाल के तौर पे मैं ये कहता हूँ कि अगर एक शख्स टेलीविज़न के ऊपर हॉरर मूवीज़ देखता है तो वो अंधेरे में जाने से अक्सर डर जाता है, तो ये एक एक्सपेरिमेंट है। कॉज क्या है कि हॉरर मूवीज़ देखना, इफ़ेक्ट क्या हुआ कि उसके अंदर वो डरने की कैफियत बढ़ना शुरू हो गई। या जो टेलीविज़न के ऊपर वायलेंट एक्शन मूवीज़ ज़्यादा देखता है वो ज़्यादा डिस्प्यूट करता है, उसका बिहेवियर ज़्यादा वायलेंट हो जाता है। तो ये एक सिंपल कॉज एंड इफ़ेक्ट है, इसको हम क्या कहते हैं? एक्सपेरिमेंट। एक्सपेरिमेंट का जो ताल्लुक़ होता है वो डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स के साथ होता है। लेकिन जब आप कोरिलेशन की बात करते हैं तो कोरिलेशन के लिए हमें एक लिस्ट ऑफ वेरिएबल्स चाहिए। वेरिएबल दो ही होंगे एक्स एंड वाई, लेकिन उनके अंदर वैल्यूज़ ज़्यादा होंगी, तो फिर ही हम उन दोनों को एक फार्मूले के ज़रिए अप्लाई करके एक एसोसिएशन डिटरमिन कर सकते हैं या उनकी एक वैल्यू हम फाइंड आउट कर सकते हैं।
और नेक्स्ट है जी मेरे पास फीचर या करेक्टरिस्टिक्स ऑफ कोरिलेशन क्या हैं। कोरिलेशन के पहला जो फीचर है वो ये है कि इसको इटैलिक आर से हम इसको ज़ाहिर करते हैं कोरिलेशन को। दूसरा फीचर इसका बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे मुराद ये है कि इसकी वैल्यू -1 से लेके +1 तक होगी, यानी कि इसकी वैल्यू जो है वो हमेशा <1 होगी। अगर ये 1 के करीब आंसर होगा तो जहन में रखें वो पॉजिटिव रिलेशनशिप होगा। 1 के मिसाल के तौर पर 0.9 है, 0.94 है तो इट इज़ वेरी स्ट्रॉन्ग पॉजिटिव रिलेशनशिप। 0.2 है पॉजिटिव रिलेशन है लेकिन वीक टाइप ऑफ पॉजिटिव रिलेशन है। और अगर -0.9 है तो वेरी स्ट्रॉन्ग नेगेटिव रिलेशनशिप। अगर -0.2 है तो नेगेटिव रिलेशनशिप तो है लेकिन वीक टाइप ऑफ नेगेटिव रिलेशनशिप है। तो इस वजह से इसका आंसर -1 to +1 के दरमियान कहीं पे लाया करेगा। अगर आपका आंसर 1 से ज़्यादा आ जाता है तो आपका आंसर गलत कंसिडर होता है। और रिलेशनशिप x का y के साथ या y का x के साथ, दोनों तरीक़ों से अगर आप कैलकुलेट करेंगे तो आपका आंसर हमेशा इक्वल ही आएगा। तो वंस अगेन व्हाट इज कोरिलेशन? कोरिलेशन इज द एसोसिएशन बिटवीन द टू वेरिएबल्स, क्वांटिटेटिव वेरिएबल्स। एसोसिएशन बिटवीन द टू क्वांटिटेटिव वेरिएबल्स इज नोन एज कोरिलेशन कोफिशिएंट। और जो दो क्वालिटेटिव वेरिएबल्स के दरमियान एसोसिएशन होता है उसे क्वाइस्केयर कहते हैं। हम उसको भी नेक्स्ट टॉपिक में डिस्कस करेंगे। अब मैं लास्ट पे आपके लिए क्वेश्चन छोड़ के जा रहा हूँ। फार्मूले आपकी बुक में मौजूद हैं, आप उन फार्मूला को अप्लाई करके आपने मुझे इसका आंसर नीचे कमेंट में बताना है कि आपने आर की वैल्यू क्या डिटरमिन की है। मैं इस क्वेश्चन को नेक्स्ट लेक्चर में सॉल्व करूँगा विद द हेल्प ऑफ कोरिलेशन फार्मूला। क्वेश्चन है मेरे पास कि दो वेरिएबल्स हैं x एंड y, मीन दो पर्सन हैं जिसमें एक x है दूसरा y है। अब मैंने दो वेरिएबल्स को यहाँ पे टेस्ट करने के लिए आपको डाटा दिया है, आपने फार्मूला अप्लाई करके उसका आंसर निकालना है। दो वेरिएबल कौन से हैं? पहला वेरिएबल है जी नंबर ऑफ सिगरेट्स इन अ मंथ एंड और उसकी जो लाइफ लिव्ड, जो उसने लाइफ स्पेंड की है। एक शख्स एक महीने में 25 सिगरेट अगर यूज़ करता है, कंज्यूम करता है तो उसकी एवरेज एज 63, जो 35 करता है उसकी हुई 68, जिसने 10 किए उसकी हुई 72, जिसने किए 40 उसकी हुई 62, जिसने किए 85 उसकी हुई 65, जिसके हुए 60 उसकी हुई 51। तो ये एक एसोसिएशन आपने डिटरमिन करना है, क्या इन दो वेरिएबल्स के दरमियान कोई एसोसिएशन है या एसोसिएशन नहीं है। वेदर एक शख्स जो सिगरेट पीता है क्या उससे उसकी लाइफ के ईयर्स के ऊपर इफेक्ट पड़ता है या इफेक्ट नहीं पड़ता। जब आप आर की वैल्यू निकालेंगे तो वो आपको बताएगी कि आपका जो रिज़ल्ट है ये स्ट्रॉन्ग पॉजिटिव एसोसिएशन है, वीक पॉजिटिव है, स्ट्रॉन्ग नेगेटिव है या वीक नेगेटिव है या ज़ीरो है। ये अब आपने मुझे इसका आंसर कैलकुलेट करके